बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार के अंतर्गत मैंने शब्दालंकार को पढ़ा दिया है और शब्दालंकार से संबंधित 2 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। इसके साथ ही साथ अर्थालंकार से संबंधित भी एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसमें मैंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार को पढ़ाया है। इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैं अर्थालंकार के अंतर्गत 4 अलंकार को पढ़ा रही हूँ। संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दृष्टांत अलंकार और पाणिनीकरण अलंकार। तो चलिए बारी बारी से मैं प्रत्येक अलंकार को आप लोगों को समझाऊंगी। खूब ध्यान से आरंभ से लेकर अंत तक बने रहें। चलिए आरंभ कर रही हूँ। संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान दूसरे अनेक उपमानों की कल्पना की जाए, किंतु उन उपमानों में किसी एक का भी निश्चय न हो और संदेह बराबर बनी रहे, वहाँ संदेह नामक अलंकार होता है। यानी आप जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उसी के समान आपको बहुत सारी अन्य वस्तु जिससे आपकी तुलना की जा सकती है, जैसे उपमान का अर्थ क्या था, जिससे तुलना की जाए, तो उसकी कल्पना जब हम करते हैं, परंतु क्या होता है, उन उपमानों में किसी एक का भी निश्चय नहीं होता है। क्योंकि निश्चय नहीं होता और संदेह बराबर बनी रहे, इसलिए वहाँ पर होता है संदेह अलंकार। अब चलिए उदाहरण से समझते हैं। देखिए, तो पहला उदाहरण है, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, या सारी की नारी है या नारी की सारी है। यहाँ पर जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया ये महाभारत से है। आप सभी जानते हैं कि द्रौपदी का चिरहरण हुआ था और उस समय द्रौपदी का साथ किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने, जिसने क्या किया था, द्रौपदी के साड़ी को इतना अधिक बढ़ा दिया था कि दुशासन उस साड़ी को खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी का कहीं अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसलिए यहाँ पर जो ये बात कही गई है उसी प्रसंग में है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, या फिर साड़ी की ही नारी है या नारी की ही साड़ी है। यानी संदेह हो रहा है यहाँ पर, यानी संदेह जो है अंत तक बना हुआ है। दूसरा देखिए, ये कौन चकित है, यह कौन रहस्यमयी। तो यहाँ क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी अपरिचित व्यक्ति को देखता है तो देखकर निश्चित नहीं कर पाता है कि कौन है, वह एक स्त्री है या रहस्यमयी व्यक्ति है। इसलिए यह संशय जो है यानी संदेह जो है अंत तक बना रहता है। तीसरा देखिए, ओस की बूंदें हैं या मंजुल मोती। यानी शरद ऋतु में आप लोगों ने देखा होगा कि घास पर ओस की बूंदें गिरती है, पत्तों पर भी गिरती है। उन ओस की बूंदों का आकार कैसा होता है? गोल होता है, उसमें एक चमक होती है। सूर्य की रोशनी जब उसमें पड़ती है तो वो चमकने लगती है। इसलिए यहाँ पर यह संदेह हो रहा है कि ओस की बूंदें हैं या सुंदर मोती है। यहाँ पर यह निश्चित नहीं हो रहा है कि आखिर वे है क्या, ओस की बूंदें हैं या मंजुल मोती है यानी सुंदर मोती है। इसलिए यहाँ भी संदेह अलंकार है। चौथा उदाहरण देखिए, सांप है या रस्सी। यानी कोई व्यक्ति किसी चीज़ को देखता है और यह सोचता है कि वह आखिर सांप है या फिर रस्सी है, यानी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यानी अंत तक संदेह बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्या हम देखते हैं? संदेह अलंकार देखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि संदेह अलंकार आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई तो कमेंट अवश्य करिए। चलिए अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, जो है भ्रांतिमान अलंकार। देखिए, भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान किसी दूसरी वस्तु का भ्रम पैदा हो। यहाँ पर भ्रम पैदा होने की बात की जा रही है, तो वहाँ पर क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। यानी बन मोर यानी जंगल में मोर जो है अचानक ही नाच उठता है, और यह जो है बिना वर्षा ऋतु के ही नाचता है। यहाँ पर आप ध्यान दें कि जंगल में मोर जो है वर्षा ऋतु के बिना ही क्या है, अचानक नाच उठता है। इसका कारण क्या है? देखिए, जानती हो नंदित करी यही दिशि नंद किशोर। यानी श्री कृष्ण भगवान, यानी नंद किशोर किसे कहा गया? श्री कृष्ण भगवान को। तो श्री कृष्ण भगवान का जो शरीर है वह कैसा है? सांवला रंग का शरीर है। तो श्री कृष्ण के श्यामल शरीर को देखकर मोर जो है भ्रम में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मानो सघन मेघ है, और सघन मेघ के भ्रमवश क्या है, मोर
नाच उठता है। तो यहाँ पर क्या है, मोर को भ्रम होता है। श्री कृष्ण भगवान को देखकर मोर को भ्रम होता है, किसका? बादल का, कि अब वर्षा होगी, इसलिए मोर अचानक नाच उठता है। तो यह है भ्रांतिमान अलंकार। इस अलंकार को समझने में यदि कहीं दिक्कत हुई हो तो कमेंट जरूर करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दृष्टांत अलंकार को। देखिए दृष्टांत अलंकार, इसकी परिभाषा को खूब ध्यान से समझिए। देखिए, जहाँ उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव वर्णित हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जब काव्य में एक ही भाव या आशय की दो बातें कही जाती हैं, जिसमें पहली बात को दूसरी बात के माध्यम से दृष्टांत के रूप में समझाया जाता है या प्रमाणित किया जाता है, तो होता है वहाँ पर दृष्टांत अलंकार। जिसमें एक कथन को सिद्ध करने के लिए उससे मिलती जुलती या बिंब प्रतिबिंब भाव वाली दूसरी बात कही जाती है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया कि बिंब प्रतिबिंब भाव का अर्थ क्या है? मिलती जुलती भाव। इसे आपको याद रखना होगा कि बिंब प्रतिबिंब का अर्थ क्या है? मिलती जुलती भाव। कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य में एक ही भाव और आशय की दो बातें कही जाएगी, जिसमें से पहली बात को दूसरी बात के माध्यम से दृष्टांत यानी उदाहरण के रूप में समझाया जाता है या प्रमाणित किया जाता है। परंतु यहाँ क्या है, समानता बतलाने के लिए कोई वाचक शब्द जैसा, सम, समान आदि नहीं होता है। इसको भी आपको याद रखना है, यहाँ कोई वाचक शब्द नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक ही भाव और आशय की दो बातें कही जाएगी, जिसमें से पहली बात को दूसरी बात के माध्यम से दृष्टांत यानी उदाहरण के रूप में समझाया जाता है या प्रमाणित किया जाता है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण क्या है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पर भी देखिए एक ही भाव या आशय की दो बातें हैं, पहली बात दूसरी बात, और पहली बात को दूसरी बात के माध्यम से दृष्टांत के रूप में समझाया या प्रमाणित किया गया। जैसे तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं, कुसंगति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो क्या है दृष्टांत, देखिए, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन किसके समान है? उत्तम प्रकृति के समान है। और चंदन के पेड़ में भुजंग यानी सांप अगर लिपटे रहते हैं तो भी चंदन का जो गुण है, उसकी जो शीतलता है, वह समाप्त नहीं होती है। चंदन का गुण ज्यों का त्यों बना रहता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि उत्तम प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, कुसंगति उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। दूसरा देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे ना माखन होई। यहाँ पर भी ये बात कही जा रही है। पहली बात क्या है कि जो बात बिगड़ जाती है उसे आप लाख कोशिश भी करें तो वह बनती नहीं है। इसे एक दृष्टांत से समझाया गया है। दूसरी पंक्ति है क्या, जैसे रहीमदास जी का कहना है कि फटे हुए दूध को आप जितना भी मथेंगे तो उससे माखन तैयार नहीं होगा। तीसरा उदाहरण देखिए, सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परत कुधात सुहाई। तो यहाँ पर भी एक पहली बात कही गई है और इसे प्रमाणित करने के लिए दूसरी बात है। यानी सठ यानी जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट जो होते हैं वे सत्संगति पाकर क्या करते हैं, सुधर जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि पारस, पारस के स्पर्श से क्या होता है, कुधात, यानी ये भी सोना बन जाता है। यानी इसे कहते हैं ना, पारस के संपर्क में आके लोहा सोना बन जाता है। तो यहाँ पर सत्संगति जो है ये पारस के संबंध में है, और सठ जो है वह कुधात के उदाहरण के रूप में है। तो दृष्टांत अलंकार भी आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब चलिए अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, जो है मानवीकरण अलंकार। देखिए मानवीकरण अलंकार, काव्य में जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति की जड़ वस्तुओं पर
मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है। तो चेतन का अर्थ स्पष्ट हो गया। का अर्थ क्या है चेतन का? मानवीय भावनाएं और क्रियाएं। अब उदाहरण से समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण, मेघ आए बंठन के संवर के। तो यहाँ पर मेघ को एक इंसान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे एक व्यक्ति सज संवर कर बंठन कर आता है, ठीक मानो यहाँ पर मेघ भी इसी तरह से बंठन कर संवर के आया है। दूसरा में देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। क्योंकि मनुष्य जो है वह हंसता है, मुस्कुराता है, परंतु यहाँ पर फूल के और कलियां के हंसने की बात कही गई है। तीसरा देखिए, चांदनी रात हंस रही है। तो यहाँ पर भी आप देखिए चांदनी रात जो है वह एक मानव की तरह यानी मानवीय क्रियाएं कर रही है, हंस रही है। तो यह है मानवीकरण अलंकार। उम्मीद है ये सभी अलंकार आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।